देखिए, जब आप जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं तो इस वक्त आप यमराज को भी हरा सकते हैं। गौर से सुनिए इसे। सबसे पहले क्या देखोगे? सांसें पहले आप देखोगे कहाँ पे है पेशेंट का। पेशेंट सेफ्टी से ज़्यादा आपकी अपनी सेफ्टी, सीन सीधा, ठीक है। कहाँ पे हो आप? बीच रोड पे हो, साइड में है, सेफ जगह है। तो सबसे पहले आप, फिर सेकंड क्या करोगे? क्या करेंगे? आप सब इस तरफ का अब क्या बोलोगे इसको? चेक कैसे करो? कैसे चेक करो? करो करो चेक करो। सेकंड हम क्या करेंगे? रिस्पॉन्स चेक करेंगे। मान लो इसकी धड़कन भी नहीं चल रही और सांसें भी नहीं चल रही, ध्यान से थोड़ा। धड़कन कैसे देखोगे? कैरोटिड पल्स देखते हैं, ये एंगल होता है। अब देखो क्या होता है, एंगल ऑफ ये एंगल सा है। अगर आप एंगल देख पाओगे, इसके लिए पल्स फील हो जाएगी। जैसे हाथ लगाओ, साइलेंस डाउन, पल्स फील हो जाएगी, पल्स फील हो जाएगी। ये सबसे, अगर कैरोटिड पल्स है तो पेशेंट अलाइव है। तो धड़कन जारी सबसे बड़ी वैसे सबसे नियर हम क्या देखेंगे? कैरोटिड पल्स। आ जाओ, तो आप में फीमेल भी आ जाओ। ये देखना एंगल ऑफ मैंडिबल, इसको ठीक है फील करो। इसके नीचे उंगली ऐसे लगाओगे तो फील हो जाएगी। आप अपना मुश्किल है इसमें, अपने को आप आगे, ठीक है। ये देख सकते हैं ना, सब में ये मोस्ट कॉमन सिनेरियो है। इसको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप धड़कन चल रही है और सीपीआर स्टार्ट कर दिया तो पेशेंट जिंदा था, आपने मार दिया, ठीक है। अब मान लो धड़कन नहीं चल रही है, सांस ले लिया, सांस कैसे चेक करोगे? और छाती पे हाथ लगा सकते, ठीक है। दो जगह से आप चेक करोगे, सांस चल रही है, धड़कन चेक कर ली और सांसें चेक करी, दोनों ही। अब क्या करोगे? अब क्या करेंगे? क्या करेंगे अब मान लो इसकी धड़कन भी नहीं चल रही, सांसें भी नहीं चल रही है और सीन सेफ्टी भी है। थर्ड थिंग, कोई फायदा नहीं। सबसे पहले मैंने बताया शाउट फॉर हेल्प। सबसे पहले 108 कॉल करना है। आप कितनी देर तक करोगे सीपीआर? ठीक है। तो थर्ड इज कॉल फॉर हेल्प। बच्चों पीछे आवाज नहीं सुन लो, ठीक है। अब आपने 108 कॉल कर दिया, 2-3 आदमी कॉल कर दिया, सेकंड थर्ड क्या देखोगे? सांस नहीं चल, दूसरी लाइन क्या करते हैं? एबीसी नॉर्मल। तो यहाँ धड़कन नहीं चल रही, यहाँ पे देखिए CAB, सर्कुलेशन, एयरवे, ब्रीथिंग। सर्कुलेशन के लिए क्या करेंगे? सीपीआर स्टार्ट करेंगे। अब ऊपर आ जाओ, अब बिल्कुल इसके साथ ही बैठना है। देखिए नी बेंड है, पेशेंट के बिल्कुल साइड में लेटा हुआ है। अब आप अपने हाथ सीधे कर दो और इसकी एक्सपोज करो छाती को। पेट कहाँ है? निप्पल्स देखनी पड़ेगी आपको, कहाँ है? अब देखो बीच में जगह मिले, ये वाली जगह जो लास्ट लोअर थर्ड होता है निप्पल्स के बीच में, यहाँ जैसे कंप्रेशन करनी है, ठीक है। जगह देखिए, अगर ये तो यहाँ से आप वहाँ पे डायरेक्ट पेशेंट के कपड़े ऊपर कर सकते हैं, ठीक है। निप्पल्स एक्सपोज होगी, आप इजीली आइडिया लगा सकते हो कहाँ पे जैसे करनी, ठीक है। अब थर्ड, आपने सीपीआर स्टार्ट करना है। आपने लोकेशन देखी कहाँ करनी है, तो थर्ड आपने हाथ बिल्कुल सीधा सीधा लॉक करने, हाथ निकल के और छाती पे लगा सकते, दोनों लगाते हैं बिल्कुल सीधा। ये बेंड नहीं होना चाहिए। अगर आपने बेंड करते हुए सीपीआर कर दी, पेशेंट ये ठीक हो ना हो, आप अगले दिन से बीमार आप हो जाएंगे। आपका ये एल्बो पेन करेगा, पूरे लंबे टाइम तक पेन करेगा। बिल्कुल ये सीधा होना चाहिए, सीधा बिल्कुल सीधा होना चाहिए। और वेट यहीं से नहीं लगाना, अपर बॉडी वेट लगाना है, ठीक है। 30 कंप्रेशन, 1 2 3 4 5 6 7 8 तेजी में पूरा कंप्रेशन करना है, फिर रिकॉइल के लिए छोड़ना चाहिए।
तेजी से करना सब कुछ। फिर 30 कंप्रेशन के बाद फिर से चेक करोगे आप, चल रही है सांस, फिर से देखोगे सांस धड़कन चल रही है, कुछ हुआ नहीं, तो फिर आप क्या करोगे, सांस, ठीक है, माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन करोगे, मोस्ट कॉमन। अब आपको क्या है, इसको देखना है, अगर आपको लग रहा है ऐसे कॉन्शियस पड़ा है, इसको कोई ट्रॉमा की हिस्ट्री नहीं है, कोई मतलब इसको चोट नहीं लगी है, तो हमारे को पता है कि इसको इसकी सर्वाइकल स्पाइन नहीं गई, इसको इंजरी नहीं हुई, यहाँ चोट नहीं लगी, तो हम क्या करेंगे कि आपको अनकॉन्शियस पेशेंट पे क्या होता है कि आपकी जो टंग होती है वो आपके एयरवे को ब्लॉक कर देती है, तो उस टंग को अगर वहां से हटाना है तो उसके लिए 2 मैनर्स थे, जॉ फर्स्ट, ये थर्ड हेड चिन लिफ्ट हेड टिल्ट, ऐसे। इस केस में अब क्या है, जो इसका रेस्पिरेशन का जो इसका एयरवे है, सांस की नाली है, वो खुल जाती है, इसकी टंग की वजह से अब इसका जो सांस की नाली है वो नहीं ब्लॉक है, ठीक है। तो ये रेस्क्यू ब्रीथ से पहले आप इसके हेड पोजीशंस को करोगे ताकि इसका एयरवे ओपन हो, ठीक। अगर आपको लगता है कि अब सांस नहीं आ रही है, अब आपने क्या करना, वापस कंप्रेशन स्टार्ट करना, 30 करोगे, 1 मिनट में 100 बार करना, तो एक टाइम में 30 बार, 30 करते ही फिर से सांस लेना, फिर दोबारा स्टार्ट करना, 5 सेकंड देने के बाद चेंज, दूसरा बनना, क्योंकि एक आदमी थक जाता है उसके। आपने चेक करते रहना, कब तक करना है, कब तक करेंगे, 3 या तो आपकी हेल्थी पॉजिटिव, सेकंड सिनेरियो पेशेंट ठीक हो गया, थर्ड सिनेरियो आप थक गए, आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, तब तक सीपीआर देते रहे, ठीक है। अब ये बच गए, अब आपकी हेल्थ की वजह से बच गए, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, रेस्टिंग स्टेट में डालना, क्या बोलते हैं, रिकवरी पोजीशन, ठीक है। तो उसमें क्या करोगे, आपका जो ये हैंड इसको ध्यान रखो, ठीक है, अब और शोल्डर मूवमेंट करोगे, शोल्डर जो दूसरा हाथ है इसको इसकी तरफ, ठीक है। अब जो इसका पैर है इसको इस पोजीशन में, अब इसको आप, ये रिकवरी पोजीशन, अब इस पे क्या होगा, इसका जब आपको मैंने कॉम्प्लिकेशन बताई थी सीपीआर की, कि आपका क्या होता है, एस्पिरेशन वॉमिटिंग हो जाती है पेशेंट, एस्पिरेशन है वॉमिटिंग, एस्पिरेशन मतलब सांस की नाली में, इसने उल्टी कर दी, सीपीआर देने की वजह से आपकी जान बचा दी, पर उसकी कॉम्प्लिकेशन क्या थी, वॉमिटिंग हो गई, उसने उल्टी कर दी, अगर आपने बिल्कुल ऐसे लिटा के रखा तो जो उसकी उल्टी आई थी वो सांस की नाली में चली गई, तो फिर भी वापस आदमी बच के वापस मर गया। इस रिकवरी पोजीशन में जब भी पेशेंट को डाला जाएगा, जब भी वॉमिटिंग करेगा बाहर को आएगा, पीछे की तरफ को नहीं जाएगा, तो आप में से करके दिखाओ रिकवरी पोजीशन, चलो कर लो, सर इसमें क्वेश्चन बनाते हैं, अगर मान लो कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, उसको डायग्नोज करने के लिए बस तुम उसकी पल्स ब्लड सर्कुलेशन चेक करेंगे, उस टाइम ऐसे ही जो सर्कुलेशन कम होगा, उसके पल्स को भी चली जाएगी, कॉमन में कैसे उसको डायग्नोज कर पाएंगे। हम अभी जो डिस्कस करें वो है कार्डियक अरेस्ट की, मतलब धड़कन ही नहीं चल रहा, फीवर है तो चल पड़ी है, तो आपका 108 जब आएगा तब उसको वहाँ इसके आगे मेडिकल, आपका जो केस ही जाएगा आपके कार्डियक, अब धड़कन नहीं, आप शादी में आदमी बहुत बार सुन लिया, मैं आज दारू पी रहा था, बंदा शराब पी रहा था, नाचते नाचते आपने देखा कि चल रही साथ चल रही नहीं चल रही, आपने कॉल पर है, देन यू सी की पल्स है कि पेट में चल रहा है, अगर नहीं चल रहा, अगर चल रहा है तो उसको रेस्क्यू ब्रीथ, फिर कंप्रेशन की जरूरत नहीं, धड़कन चल रही है, स्लो चल रही पर चल रही है, तो आपने क्या करना, उसको रेस्क्यू ब्रीथ दी, तो सांस देना माउथ टू माउथ, ठीक है, हर 5 सेकंड में आपने एक बार सांस देना, नाक बंद करना है बिल्कुल इसका, और माउथ टू माउथ उसको सांस देना, ताकि लीकेज ना हो, आप सांस देंगे वो लीक ना करे।